What you are undermining is my freedom not to say. कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बांग्लादेश में जारी हिंसा पर ऐसा बयान दे डाला कि देश में सियासी भूचाल आ गया। सलमान खुर्शीद शिक्षाविद मुजीबुर रहमान की किताब शिकवा-ए-हिंद द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम्स की लॉन्चिंग के मौके पर बोल रहे थे। यहाँ अपने भाषण में खुर्शीद ने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वैसी भारत में भी हो सकती हैं, भले ही बाहर से चीजें सामान्य क्यों न नजर आएं। खुर्शीद ने यह भी कहा कि सच्चाई ये है कि अंदर अंदर कुछ तो सुलग रहा है। खुर्शीद के इस बयान के बाद बीजेपी के नेता आग बबूला हैं। पार्टी ने कहा है कि चुनाव में न जीत पाने की खींच के कारण कांग्रेस देश में बांग्लादेश जैसी घटनाएं चाह रही है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि सलमान खुर्शीद ने यह बात राहुल गांधी के इशारे पर ही कही है। आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, कल मनीष तिवारी जी बोले, लेकिन एक बार भी हिंदुओं को लेकर के नहीं बोला कुछ। मैंने कहा भी कि कम से कम हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार पर भी तो बोलो, लेकिन नहीं बोला। आज अगर सलमान खुर्शीद के विषय में आप कह रहे हो, उन्होंने कहा कि भारत भी हो सकता है, भूले नहीं, ये भारत है, गणतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। ये थ्रेट ना दें। मैं जानता हूं कि राहुल गांधी के इशारे पर ही आज सलमान खुर्शीद ने देश को चेताने का काम किया है, लेकिन भूले नहीं सलमान खुर्शीद साहब, राहुल गांधी इस देश में जब जब कोई औरंगजेब बनने की कोशिश किया है तो महाराणा प्रताप भी आए। ये बहुत ही गंभीर विषय है। जब भारत के चारों तरफ बाकी देशों में इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी जो देश का आज मुख्य विपक्ष है, वह भी यही चाह रही है। चुनाव में जीत नहीं पा रहे हैं, तो चुनाव में जीत नहीं पाने के कारण अपना खींच बैक गेट से इस प्रकार की अराजकता को फैला करके हिंदुस्तान को बर्बादी की ओर लेने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी की है, वो आज जनता के सामने उजागर हो चुकी है। कुछ लोग जो है वो हर क्राइसिस में कम्युनल क्रिमिनल कारीगरी के जो है वो सूरमा बनते हैं, और इस तरह की कम्युनल क्रिमिनल कारीगरी के ज़रिए भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करने की कोशिश करना, उसके अलावा फेक फैब्रिकेटेड फोबिया के ज़रिए, फैंटेसी के ज़रिए देश के माहौल को ख़राब करना, ये कोशिश करते रहे हैं। खुर्शीद ने इस बुक लॉन्च कार्यक्रम में शाहीन बाग में हुए विरोध प्रदर्शन का जिक्र भी किया। 100 दिन तक चले इस आंदोलन को खुर्शीद ने असफल बताया, क्योंकि कई लोग अभी भी जेल में हैं। खुर्शीद ने कहा कि शाहीन बाग से जुड़े लोगों को जमानत नहीं मिल पा रही है, कितनों को इस देश का दुश्मन बताया जा रहा है। हालांकि अब इस बारे में सवाल पूछे जाने पर सलमान बचते हुए दिखाई दिए। What you are undermining is my freedom not to say something. What you are undermining is my freedom not to say something. What you are undermining is my freedom not to say something. बाद में कांग्रेस ने भी सलमान खुर्शीद के बयान से दूरी बनाते हुए कहा कि उनका व्यक्तिगत विचार है। बांग्लादेश का मामला संवेदनशील है और इस पर पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या मंगलवार को बढ़कर 440 तक पहुंच गई। हिंसा की घटनाओं में पिछले 12 घंटे में 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। चुनाव आज तक।